とよएपिसोड की शुरुआत में हमें 3 बंदे दिखाए जाते हैं जो कह रहे होते हैं अब बगी हम पे चिल्लाएगा नहीं क्योंकि हमारे पास ये है। और वो नोटिस करते समुद्र के बीचों बीच कोई बोट होती है। वो सब देख लेते हो इस बोट को और जाते हो। उनको पता लगता है यहाँ तो एक लड़की है सिर्फ। ये वही प्यारी लड़की होती है जो हमें पहले दिखाई होती है, जो कह रही होती है तुम मुझे अगर खाना दोगे तो मैं तुम्हें अपना खजाना दे दूंगी। वो तीनों लोग कहते हैं हाँ हम तेरी मदद कर देंगे, पहले हम तेरा खजाना देखना चाहेंगे। और एक एक करके बोट में चढ़ जाते हैं और खजाने को खोल रहे होते हैं, पर बॉक्स के अंदर तो कुछ होता ही नहीं है। वो प्यारी लड़की ने उन लोगों को बुद्धू बनाया होता है। नेक्स्ट सीन में हमें लूफी को दिखाया जाता है जो कह रहा होता है मुझे बहुत तेज की भूख लगी है। जोरो कहते किनारा कब आएगा। लूफी कहता है मुझे नहीं पता किनारा कब आएगा। जोरो बोलता है तू तो फाइट किंग बनना था और तो दिशा का पता नहीं, और तूने तो मेंबर भी इकट्ठा नहीं किए अभी तक। और एकदम से हिलता है, लूफी की एकदम से टोपी ऊपर उड़ जाती है। फिर लूफी एकदम से कहते हैं नहीं शैंक्स। जोरो भी वो टोपी को ध्यान से देख रहे हो तो और एकदम से दोनों वो टोपी को पकड़ने चले जाते हैं। अब हम थोड़ा फ्लैशबैक में जाते हैं और लूफी की बचपन की कहानी देखते हैं। लूफी एक जगह बैठा हुआ होता है, कह रहा होता है शैंक्स मैं भी तुम्हारी तरह पायलट बनूंगा एक दिन। सब लोग कह रहे बेटा तू स्विमिंग आती है इसका मतलब ये नहीं तू पायलट बन जाएगा करके। लूफी कहता है हंसो मत मेरे पे, मैं पायलट बनूंगा। शैंक्स से बोलता है इन पे ध्यान मत दो, तुम जूस पियो। और एकदम से हंसता है जूस पीने वाला बच्चा बनेगा पायलट कोई। अब एकदम से कोई बंदा आ जाता दरवाजा तोड़ के और कह रहा होता है यहाँ पे पायलट्स हैं पर मुझे ये सब गधे दिख रहे हैं। अब वो बंदा आगे आ जाता है और कह रहा होता है हम है माउंटेन की क्रू वासी, यहाँ पे हम तोड़ फोड़ करने नहीं आए हैं, हम तो सिर्फ दारू पीने आए हैं। हमें 10 बोतल चाहिए और मेरे बाकी सारे मेंबर को भी दारू की बोतल चाहिए। वो लड़की कहती सारी दारू की बोतल ख़त्म हो गई। वो बंदा कहता है तो ये साले पानी पी रहे हैं क्या। वो लड़की कहती है माफ़ करना ये लोग सारी दारू की बोतल पी गए हैं। शैंक्स बोलता है माफ़ कर दीजिए हमने सारी दारू की बोतल पी ली पर ये आप पी सकते हो। पर वो दारू की बोतल एकदम से गिरा देता है। शैंक्स को नीचे उठाने जा ही रहा होता है पर वो एकदम से शैंक्स को नीचे गिरा देता है। बंदा कहता है इन लोगों से तो बात करना बेकार है और वहाँ से वो निकल जाता है। शैंक्स एकदम से हंसने लगता है। लूफी कहता है हंसने की क्या बात है, तुम हंस क्यों रहे हो, तुमने लड़ा क्यों नहीं उनसे। शैंक्स कहता है लूफी तू नाराज मत हो मेरे से। और लूफी एक फल खा रहा होता है। शैंक्स कहता है तूने ये फल क्यों खाया। लूफी कह रहा है क्या हुआ। अबे चूतिए तूने ये फल खा लिया मतलब तेरी बॉडी रबड़ की बन गई, ये एक डेविल फ्रूट है। कुछ लोग लूफी को बहुत बुरी तरह मार रहे होते हैं। हमें उससे पहले की घटना दिखाई जाती है। वो लोग शैंक्स की बेइज्जती कर रहे होते हैं, ये लोग कैसे पायलट है करके। लूफी एकदम चिल्लाता है मेरे दोस्तों के बारे में उल्टा सीधा मत बोलो। और उन पायलट्स को बहुत गुस्सा आ चुका होता है इसलिए वो लूफी को मार रहे होते हैं और बाकी सारे बंदों से कह रहे होते हैं यहाँ पे मत आओ वरना तुम भी मरो इस लड़के के साथ। अब वहाँ पे शैंक्स आ जाता है और कह रहा होता है लूफी तू तो कहता तेरा पंच तो रॉकेट से भी तेज है, अब कहाँ गई तेरी ताकत। अब कोई बंदा शैंक्स पे बंदूक तान देता है। शैंक्स कहता है अपनी बंदूक नीचे कर ले वरना तेरा बहुत बुरा होगा। पर एकदम से कोई बंदूक चला देता है सामने वाले बंदे पर और नीचे गिर जाता है। शैंक्स बोलता है वैसे तो मुझे गुस्सा नहीं आता, भले तुम मेरे पे जूस फेंक दो थूक फेंक दो मुझे गुस्सा नहीं आएगा, पर तुम मेरे दोस्तों को सताओगे मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। वो बंदा कहता है इन सब बंदों को मार दो, पर एक बंदूकबाज आगे बढ़ता है और सारे बंदों को एक ही बार में झट से गिरा देता है। बंदूक वाला बंदा कह रहा होता है इस बच्चे को छोड़ दे, पर वो बंदा वहाँ से गायब हो जाता है और वो एक समुद्र के बीचों बीच पहुँच जाता है लूफी को लेके और कह रहा होता है बच्चे तुझे मरना पड़ेगा और एकदम से समुद्र में फेंक देता है। लूफी तैर नहीं पा रहा होता क्योंकि उसने डेविल फ्रूट खाया होता है। वो बंदा जोर जोर से हंस रहा होता और कह रहा होता है तुझे कोई नहीं बचा पाएगा, पर उसके पीछे एकदम से ड्रैगन आ जाता है और उसको खा जाता है। ड्रैगन लूफी को भी खा रहा होता है पर एकदम से वहाँ पे शैंक्स आ जाता है और लूफी को बचा लेता है और लूफी बहुत रो रहा होता है शैंक्स यहाँ पे तुम क्यों आए। शैंक्स कहता है रो मत लूफी तुम तो मर दो। वो कहता है
पर तुम्हारा हाथ कट गया। वो कहते हैं इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो हाथ है, फिर से नया उग जाएगा। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है शैंक्स समुद्र वापस जा रहा होता है। लूफी उससे कहता है मैं भी एक दिन बहुत बड़ा समुद्री डाकू बन के दिखाऊंगा और तुमको सरपास करूंगा एक दिन। उसे एकदम से जीप दिखाता और कह रहा है कोई भी मत बोल, तू मुझको सरपास करेगा। लूफी एकदम से चिल्लाता कहता है हाँ मैं तुझको सरपास करूंगा एक दिन। शैंक्स कहता है ऐसी बात है तो, और एकदम से टोपी पहना देता है उसे और कह रहा होता है ये टोपी मेरे लिए बहुत महत्व देती है मुझे, और तू ये टोपी का हमेशा ख्याल रखना और एक दिन ये टोपी तू मुझको वापस करेगा। लूफी बहुत रो रहा होता है उस वक्त और गांव के बहुत सारे मेंबर शैंक्स को बाय बाय कह रहे होते हैं, अपना ख्याल रखना आप सफर में अपना। अब हमें फिर से प्रेजेंट की कहानी दिखाई जाती है। जोरो कह रहे टोपी तेरे लिए इतनी इंपॉर्टेंट है। लूफी कहता है हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। अब लूफी आसमान में एक चिड़िया को उड़ते हुए देखता है और सोच रहा होता है चलो हम ये चिड़िया को खा ले। जोरो कहते हैं चिड़िया को हम कैसे खाएंगे। लूफी बोलता है ये सब तुम मेरे पे छोड़ दो और एकदम से अपने हाथ को फैलाता है और हवा में उड़ जाता है। पर जैसे ही उसके पास पहुंचता है चिड़िया उसको पकड़ लेती है, बहुत चिल्ला रहा होता है कोई मेरी मदद करो। जोरो उसके पीछे पीछे आ रहा होता है, कहता है ये क्या है साले। जोरो लूफी का पीछा कर रहा होता है उसकी मदद करने के लिए, पर कुछ बंदे बोट में चढ़ जाते हैं और कह रहे होते हैं ये बोट तू हमको दे दे जोरो। जोरो कहता है क्या कहा। वो कहते हैं हम तो मजाक कर रहे थे, हमें पता नहीं था आप तो जोरो हो, मुझे माफ करना। दूसरी तरफ हमें प्यार की लड़की को दिखाया जाता है जो भाग रही होती है, उसके पीछे कुछ लोग भाग रहे होते हैं। ये ग्रैंड लाइन का नक्शा है, इसे वापस लेते हैं चलो हम। पर वहाँ पे एकदम से लूफी नीचे गिर जाता है और कह रहा होता है ऊपर कौन तोप चला रहा है हवा में। वो लड़की के दिमाग में एक आइडिया था और लूफी उसे कह रही होगी ये मेरा बॉस है और बॉस मुझे प्लीज बचा लो इन लोगों से, मैं जा रही हूँ, इनके ख्याल रखना। वो लोग कहते हैं वो लड़की तो चली गई पर इसका बॉस तो बचा हुआ है। लूफी को एकदम से मुक्का मारते लूफी की टोपी हवा में उड़ जाती है। लूफी कहता है तुमने एक गलत किया और एकदम से उनको पंच मार देता है। वो लड़की सब देख रही होती और कह रही होती तुम कितने ताकतवर हो, मेरे साथ जॉइंट हो जाओ। वो लड़की अपना नाम नामी बताती है। लूफी पर आगे जा रहा था, कह रहा था मुझे बहुत तेज की भूख लगी है। नामी कहती मैं तुम्हें खाना खिला दूंगी। लूफी कहते सच में तुम मुझे खाना खिलाओगी। दूसरी तरफ हमें बगी द पायरेट्स को दिखाया जाता है। कोई बंदा कह रहा होता है वो लड़की नक्शा लेके भाग गई। बगी कह रहा होता है वो लड़की नक्शा लेके भाग गई तो साले मैं ग्रैंड लाइन पे कैसे जाऊंगा, बिना नक्शे के जाऊंगा क्या। बगी उस बंदे पे बहुत गुस्सा हो रहा होता है और बहुत चिल्ला भी रहा होता है। बाकी सारे मेंबर कह रहे होते बगी अपनी डेवलप फ्रूट पावर की ताकत यूज करने वाला है। बगी एकदम से उसका गला पकड़ लेता है। वो कह रहे सरकार मुझे माफ कर दो इस बार। बगी कह रहे ठीक है मैं माफ करता हूँ, पर वो मैप मेरे पास जल्दी से जल्दी आ जाना चाहिए वरना तुझको मार डालूंगा मैं। दूसरी तरफ हमें लूफी को दिखाया जाता है जो खाना खा रहा होता है और कह रहा होता है तुम इतने बड़े घर में अकेले रहती हो क्या नामी। नामी कहती है मेरा घर नहीं है, ये किसी और का घर है। लूफी कहता है मतलब तुम एक चोर हो ना। नामी बोलती है मैं चोर नहीं हूँ, मेरा सपना है मैं 100 बेरीज जमा करूँ, इसलिए मैं ग्रैंड लाइन जाना चाहती हूँ। लूफी कहता है मतलब तुम नेविगेटर हो। वो कहती हाँ। लूफी कहता चलो तुम मेरे क्रू में ज्वाइन हो जाओ, मैं भी एक पायलट बनना चाहता हूँ, मैंने किसी वादा किया मैं नंबर 1 पायलट बन के दिखाऊंगा। नामी कहती बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं आऊँगी। और बाहर जाके देखती है कुछ लोग उसको ढूंढ रहे होते हैं। नामी फिर एकदम से लूफी के पास जाती कहती हाँ मैं तेरे साथ चलूँगी और एकदम से लूफी को उल्लू बना देती है और बगी द पायरेट्स के पास ले जाती है। बगी कह रहा होता है नक्शा कब आएगा। नामी पर एकदम से लूफी को ले आती है और कह रही होती ये देखो मैं किसी को लाई हूँ और ये तुम अपना नक्शा रखो। बगी बोल रहा होता है तू पर नक्शा क्यों लाई, तू तो चोर नहीं है। नामी कह रही है मेरा बॉस बहुत इरिटेटिंग है इसलिए मैं उसका ग्रुप छोड़ना चाहती हूँ और तेरे ग्रुप में ज्वाइन होना चाहती हूँ। बगी कह रहा है हा चलो पार्टी करते हैं और लूफी को कैद कर लेता है वो। अब सभी जने मिलकर पार्टी कर रहे होते हैं। बगी जूस पी रहा होता है, कह रहा होता है हमारे नए मेंबर के आने की खुशी में हम पार्टी करेंगे। नामी कहते सारे पायरेट्स कितने बेवकूफ़ होते हैं, जब मौका मिलेगा मैं नक्शा लेके भाग जाऊंगी ग्रैंड लाइन का। अब वहाँ पे कोई तोप ले आता है, सब लोग कह रहे होते चलो कुछ मज़ा करेंगे और एकदम से तोप में आग लगाते हैं और वहाँ पे बहुत बड़ा धमाका हो जाता है। ये सब जोरो देख रहे होते हैं, उसके बगल में मेंबर जो होते हैं कह रहे होते हैं ये तो बगी द पायरेट्स की स्पेशल बॉल है। उस धमाके की वजह से आधा शहर उठ चुका होता। बगी जोर जोर से हंस रहा होता और कह रहा होता है ऐसे ही चलते रहा तो मैं ग्रैंड लाइन तक जल्दी पहुंच जाऊंगा मेरी स्पेशल पावर की वजह से। लूफी कहते पहले ग्रैंड लाइन में मैं जाना चाहता हूँ और मैं पायरेट्स किंग बनना चाहता हूँ। नामी कहती अरे बुद्धू शांत रह तू थोड़ा। बगी कहते क्या कहा तूने, थोड़ा फन करना पड़ेगा। नामी कहती क्या, और एकदम से लूफी के बगल में तोप रख देता है।
नामी कहती है इसकी क्या ज़रूरत। वो कहता है नामी तू आग लगा दे तोप में। नामी कहती है अगर मैं तोप में आग लगा दी तो मैं पायरेट की तरह बन जाऊंगी और मैं नहीं बनना चाहती। और बहुत सोच रही होती, सब लोग कह रहे जला जला। लूफी नामी से कहता है तू इतना सोच क्यों रही है। नामी कहती है तुम पायरेट ऐसे लोगों की जान लेते हो। लूफी कह रहा है नहीं, पायरेट अपनी जान अपनी हथेली में रख के चलते हैं हमेशा। अब एक बंदा आता है नामी के पास और माचिस छीन लेता है, कह रहा है चलो मैं आग लगा देता हूँ। नामी पर उसके सिर में डंडा मार देती है। नामी फिर एकदम से कहती है माफ कर दो बगी, मुझे माफ कर दो। बगी कहता तू साली क्या कर रही है बे। अब कुछ मेंबर मिलकर नामी पे हमला कर रहे होते हैं, पर तोप में तो आग लग चुकी होती है। नामी एकदम से तोप की आग बुझाने जा रही होती है, रस्सी को पकड़ लेती है और चिल्ला रही होती है, पर रस्सी से आग बुझ जाती है। पर कुछ लोग नामी को मार होते हैं, पर वहाँ पे हमारा जोरो आ जाता है और रोक देता है उन सबको। बगी बोलता है जोरो तू यहाँ पे आ गया। जोरो कहता है सिर्फ मैं अपने दोस्त को बचा रहे हूँ। बगी कहता है मैं तो ऐसा नहीं चाहता, चलो मिलकर लड़ते हैं। जोरो कहता है मैं तो ये वार्न कर रहा हूँ। और जैसे ही वो दोनों लड़ाई स्टार्ट करते हैं, जोरो उसे एक ही बार में काट देता है। जोरो कहता है लड़ाई तो बहुत जल्दी खत्म हो गई। और बाकी सारे मेंबर बहुत हंसे होते हैं, नामी कह रही ये सब क्या चल रहा है करके। पर कोई जोरो के पेट में छुरा घोंप देता है। बागी कह रहा है मेरे पास चॉप चॉप की ताकत है, तुम मुझे कितना भी काट दो मैं फिर से जुड़ जाऊंगा। लूफी कहता है क्या इसने भी डेविल फ्रूट खा रखा है, और एक डेविल फ्रूट का नाम क्या है चॉप चॉप, कैसा बेकार नाम है। और एकदम से कहता है भोसड़ी के तू पीछे से क्या हमला करता है। बागी कहता है क्या कहा तूने, और एकदम से चाकू फेंक के मारता है। पर लूफी उस चाकू को पकड़ लेता है, कहता है मैं यहाँ से बाहर निकल के तेरी गांठ तोड़ दूंगा मैं। लूफी जोर चिल्लाता है जोरो, और जोरो समझ जाता है और एकदम से बगी से लड़ रहा होता है। बगी कह रहा है तू जीत नहीं सकता मेरे से, कुछ भी हो जाए। पर जोरो एकदम से तोप उठा लेता है, तोप उनकी तरफ फेंक देता है और नामी एकदम से तोप में आग लगा देती है। बगी कहता है ये तोप तो हमारे सामने है, अब क्या होगा। जोरो जख्मी हालात में लूफी को अपने साथ ले जा रहा होता है। नामी कहते हैं इसकी बहुत चोट लगी है। जोरो पूछता है ये लड़की कौन है। लूफी बताता है ये हमारे क्रू की नई मेंबर है और ये नेविगेटर भी है। जोरो बोलता है लड़की तू मेरे रास्ते में, और एकदम से लूफी को अपने कंधे में उठा लेता है वो। नामी कहती है मतलब सारे पायरेट्स गंदे नहीं होते, कुछ लोग अपने दोस्तों के लिए भी लड़ते हैं। दूसरी तरफ हमें बगी को दिखा देते जो कह रहा होता है इनको क्या लगा मेरे से वो इतनी जल्दी बच जाएंगे। और एक बंदा कहता है तो आप बोलिए तो मैं इनको पकड़ के ले आऊँ आपके सामने। जोरो यही तरह लूफी को नीचे ले आता और एक जगह में आके रख देता है। लूफी कहता है अरे सामने डॉगी है, और डॉगी से मिलने जाता है और उसे उंगल कर रहा होता है, पर डॉगी एकदम से उसे काट देता है। जोरो कहता है ये क्या हुआ लूफी तेरे साथ। पर वहाँ पे नामी आ जाती है और उन्हें चाबी दे देती है। लूफी कहता है शुक्रिया तुम्हारा, पर डॉगी एकदम से वो चाबी खा लेता है। लूफी कहता है क्या किया कुत्ते तूने, और एकदम से उसका गला घोट देता है। अब वहाँ पे उस जगह का मेयर आ जाता है और जोरो की तरफ देखता है इसको तो बहुत चोट लगी है, और उसे कमरे में रख देता है आराम करने के लिए। और जोरो वहाँ पे सो जाता है चद्दर तान के। लूफी मेयर से पूछता है कुत्ता यहाँ पे क्या कर रहा है, मर तो नहीं किया। मेयर पर उसे कुत्ते को खाना देता है, एक जगह बैठ के बता रहा होता है इसका ओनर 3 महीने पहले मर चुका था। लूफी कहते से मतलब पता नहीं, वो कह रहे से पता है, पर इस जगह को बचाना चाहता है और प्रोटेक्ट करना चाहता है, ये इसके लिए खजाने से कम नहीं है। लूफी ये सब बात सुन के बहुत सैंटी हो जाता है, पर एकदम से हरकत होने लग जाती है और बुढ़ा बहुत तेज चिल्ला रहा होता है बीच मोजी आ रहा है, बीच मोजी आ रहा है, और नामी को खींच के ले जाता है वहाँ से। लूफी कुत्ते से बात कर रहा होता है और कह रहा होता है देखो यहाँ में परेशानी आने वाली है, तुम मेरी चाबी मुझे वापस कर सकते हो अभी। अब हमें मोजी को दिखाया जाता है जो लूफी के बिल्कुल करीब आ जाता है। लूफी उसकी तरफ देखता है और कह रहा होता है तुम्हारे बाल तो अजीब से हैं। वो कहता है ये मेरा असली बाल है और तुम मेरे मजाक मत उड़ा, और डॉगी के पास जाता है, पर डॉगी उसे काट लेता है एकदम से। लूफी उसका मजाक उड़ाता है, पर वो एकदम से लूफी का पिंजरा तोड़ देता है और लूफी किनारे जाके गिर जाता है। सब लोग लूफी को देख के हैरान हो जाते हैं, लूफी अभी भी जिंदा बचा है, और लूफी के लिए बात बहुत नॉर्मल रहती है। दूसरी तरफ हमें वो एक कुत्ते को दिखाया जाता है जो अपनी प्लेस को बचा रहा होता है, और हमें उसकी पुरानी कहानी दिखाई जाती है, उसकी ओनर और उसकी कहानी दिखाई जाती है, कैसे वो अपनी ओनर की मदद करता है हर सिचुएशन में, और शेर से लड़ रहा होता है पर शेर उसका घर जला देता है। ये सब लूफी देख लेता है और उसे बहुत गुस्सा आ रहा होता है। शेर एक जगह जा रहा होता है उसका खाना लेके, पर लूफी एकदम से आता है। वो बंदा कहता है मुझे लगा तुम मर गए हो। लूफी कहता है गम गम हैमर पंच, और एकदम से शेर को गिरा देता है नीचे। मोजी कहता है तुम कौन हो। लूफी कहता है मैंने गम गम का डेविल फ्रूट खाया है। मोजी कह रहा है मुझे माफ़ करो, पर लूफी कहता है मैं तेरी गांठ तोड़ दूंगा, और एकदम से मुक्का मार देता है। नामी कहती आखिरकार तुम जिंदा बच गए, तुमने उसे हरा दिया, मुझे लगा तुम मर गए होगे। लूफी कहता है जो सोचना है सोच ले। नामी कहती है मैं तुझे जिंदा मार दूंगी।
पर लूफी उसकी बात में ध्यान नहीं देता और कुत्ते को उसका खाना दे देता है। नामी ये सब देख के बहुत हैरान हो जाती है। उसने कुत्ते के लिए शेर से लड़ाई की और कुत्ता अपना खाना पकड़ के वहां से निकल जाता है। कुत्ते का नाम होता है चूचू। अब मोजी ये सारी बातें बगी को बता रहा होता है। बगी कह रहा होता है तुम जोरो को हरा नहीं पाए। वो कह रहे नहीं वो स्ट्रॉ हैट, और एकदम से डेविल फ्रूट बोल ही रहा होता पर नीचे गिर जाता है वो। अब नामी लूफी से माफी मांग ली थी, जो भी मैंने कहा मुझे माफ करना। लूफी कहते कोई बात नहीं। और दूसरी तरफ मेरे कह रहा होता है साला बगी हराम जाता, हमने गाँव कितनी मुश्किल से बनाया था और उसने ये गांव पल भर में तबाह कर दिया। और फिर से हमें बगी को दिखाया जाता है। कह रहा होता है तोप के गोले रेडी करो, बम छोड़ दो, और एकदम से बम छूट जाता है और एक घर तबाह हो जाता है। लूफी ये सब देख के चौंक जाता है, यहाँ तो साला जोरो था, जोरो मर तो नहीं किया। पर वहाँ से एकदम से जोरो निकल जाता है। जोरो कहता है ये कौन सा स्टाइल है उठाने का मुझे। लूफी कहता है जोरो तुम जिंदा बच गए। अब मेयर जोर से चिल्लाता है बगी की तो ऐसी की तैसी। नामी उसे रोक रही थी, रुक जाओ। लूफी कहता है जाके फाड़ दो इसकी। नामी कहते हैं उकसाओ मत। लूफी कहता है जाओ तुम, और एकदम से मेयर भाग जाता है। लूफी कहते हैं मैं ओल्ड मैन को अच्छा मानता हूँ और मैं उसे मरने नहीं दूंगा। और उसके पीछे पीछे लूफी निकल लेता है और उसके पीछे पीछे जोरो भी निकल जाता है और कह रहा होता है मेरे चोर से ज़्यादा मेरी इंपॉर्टेंट मेरी ब्राइड है। सॉरी ब्राइड नहीं प्राइड। लूफी हाथ बढ़ते कहते चलो मेरे साथ। नामी कहते मैं कभी पास में नहीं आऊंगी, पर हमारा कॉमन टारगेट है तो मैं तुम्हारे साथ चल सकती हूँ। लूफी कहता ये बात हुई ना। अब मेयर बगी के पास पहुंच चुका था और कह रहा था बाहर निकल मैं तेरे फाड़ के चार कर दूंगा। पर बगी एकदम से मेयर का गला पकड़ लेता है। मेयर कहता है मेरा गला छोड़, पर वहाँ पे एकदम से लूफी आ जाता है। कह रहा था मैंने कहा था ना बगी मैं तेरी गांठ तोड़ के रहूंगा तो तोड़ूंगा तेरी गांठ। अब बगी अपने हाथ को बुला लेता है वापिस और कह रहा होता है मैं बगी द पार्ट से तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। और एकदम से मेयर कहता है ये मेरी लड़ाई है तुम बीच में मत पड़ो। और एकदम से जा ही रहा होता पर लूफी उसके सिर में मार देता और उसे रोक देता। मैं एकदम से चले हे तुमने ये क्या किया। जोरो कहता है ठीक किया तुमने, वरना ये बीच में आता ओल्ड मैन और मर जाता। तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं था। और एकदम से लूफी आगे जाता और कह रहा था बिग नोज मैं तो छोड़ूंगा नहीं। और सभी लोगों का मुंह खुला रह जाता। नामी कहते तूने क्या कह दिया बे, के गोले रेडी करो, इसको बताना पड़ेगा बगी द क्लाउन क्या है। और एकदम से तोप का गोला करता है। नामी कहती भागो यहाँ से। लूफी कहता कोई बात नहीं तुम्हें भागना तो भाग जाओ। और एकदम से वो तोप का गोला फेंक देता है और लूफी अपना पेट फुला लेता है और एकदम से गम गम रॉकेट पंच, और एकदम से गोला उन पे वापस फेंक देता है उनका। वहाँ पे इतनी सारी तबाही हो जाती है, किसी को लगता है वहाँ पे कोई नहीं बचा, पर बगी अपनी साथियों की मदद से वहाँ पे जिंदा बच जाता है। नामी कहती है लूफी तू बंदा है कौन। लूफी कहता है मैं रबड़ मैन हूँ देखो। अब मोजी वहाँ पे खड़ा होता है और बताता है लूफी ने भी डेविल फ्रूट खा रखा है गम गम का। अब बगी के सामने एक बंदा आ जाता है। कह रहा होता है कैप्टन मैं इसको देख लूंगा। बगी कहता है काबाजी जाके उनको देख लो और उनको छोड़ना मत बिल्कुल। तुम अपनी स्वाद जोरो का आगे रख देता और जोरो से लड़ रहा होता है। देख लेता है जोरो की चोट लगी होती है और उसके पेट में लात मार देता है। नामी कहते हैं डर्टी गेम खेल रहा है और तुम लूफी खड़े खड़े देख के रहो उसकी मदद करो। पर लूफी कुछ भी जवाब नहीं देता। पर एकदम से जोरो खड़ा हो जाता कह रहा है मैं तो डर्टी गेम से बहुत थक गया हूँ, मैं बताऊंगा छोटी मोटी इंजरी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। और एकदम से तलवार अपने मुंह में रख लेता है। काबाजी कहता है इसकी तो। लूफी वहाँ से बोलते जोरो तुम कर सकते हो। और नामी कहती है मैं जा रही हूँ, मैं अपना खजाना ढूंढ सकती हूँ, अगली बार मिल सकेंगे तो मिलेंगे जरूर, बाय बाय। यहाँ पे एक अंडरग्राउंड जगह में आ जाती है जहाँ पे बगी के सैनिक दारू पिए हुए बैठे हुए होते हैं। नामी कहती है ये सब तो सो रहे हैं, चलो मैं खजाना लूटती हूँ। और सामने तार लगा होता है उसको तोड़ देती है नामी। फिर काबाज अपने बहुत सारे लट्टू जोरो फेंक देते पर जोरो एक एक करके सारे लट्टू को काट देता है। काबाज जैसे ऊपर जाता है और एकदम से जोरो के ऊपर गिर रहा होता है और वहाँ से बगी उसे पकड़ने की कोशिश कर रहा होता है। कहता है काबाज जल्दी हमला करो। और काबाज जैसे हमला करो तो जोरो कहता है क्या करूँ। पर लूफी एकदम से उसका हाथ पकड़ लेता है बगी द पायरेट्स का। दूसरी तरफ नामी को खजाना मिल चुका होता और खजाने का जश्न मना रही होती बगी का मुझे सारा खजाना मिल गया। पर कोई बंदा आके नामी पे चक्कू रख देता और कह रहा तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। और एकदम से अपनी दारू की ओर देखते नामी कहती मेरे सीने में बहुत दर्द होता है। उस बंदे का ध्यान हटता है और नामी उसे एकदम से डंडा मार देती है। फिर काबाजी बोल देते हैं थीप कुछ नहीं कर सकता। जोरो कहता है मैं बहुत परेशान हो गया तेरे से लड़के, और एकदम से स्लैश मार देता है। कहता है मैं थीफ नहीं पैरेट्स हूँ, और वहीं पे गिर जाते। कहता है लूफी मैं सोने जा रहा हूँ। अब नामी ने सारे पैसे चुरा लिए थे और कह रही थे वो दोनों कैसे होंगे, मुझे क्या करना, मुझे यहाँ से जल्दी जल्दी भागना है। और पर उसके विचार में आता है मैं उनको देख लेती हूँ एक बार। फिर से हमें बगी को दिखाई देते हुए कह रहा था तुझे क्या लगता है तू मेरे से जीत पाएगा। और कह रहा था चॉप चॉप, और एकदम से अपनी तलवार फेंक देता है। लूफी कह रही थी जल्दी नहीं, और एकदम से अपना हाथ फैलाता है और बगल में ले लेता है अपने आप को। पर उसके चाकू रिवर्स आते हैं। लूफी भी एकदम से अपने आप को पीछे खींच लेता है
अब लूफी अपनी टोपी की ओर देखते कहता है तुमने क्या किया ये। बगी कहता अपनी टोपी के लिए इतना रो रहे, ये कह रहा है ये मेरे लिए ट्राइजर है, ये मेरे लिए बहुत खास है। बगी कह रहा है ऐसी बात है, और एकदम जो उसकी टोपी फाड़ देता है। वो लूफी को उसकी पुरानी बातें याद आ रही होती है, ये टोपी उसे शैंक्स ने दी थी। लूफी एकदम से बोलता तुमने क्या किया मेरी टोपी के साथ, ये मेरी शैंक्स की टोपी थी। बगी कहता क्या ये शैंक्स की टोपी थी, तभी मुझे जानी पहचानी क्यों लग रही थी, ये घटिया ये टोपी, और एकदम से नीचे पटक देता है। लूफी कह रहा है ऐसा मत करो, और वो टोपी में लात मार देता है। लूफी कह रहा है मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, और एकदम से उसे मुक्का मार देता है। कह रहा है तुम क्या जानते हो साइंस के बारे में, मुझे बताओ वो मुझे कहाँ मिलेगा। बगी एकदम से कहता है तुम सुनना चाहते हो तो सुनो उसके बारे में बात। बगी उसे बताया शैंक्स ऐसा बंदा है जिसे मैं दिल से बहुत नफरत करता हूँ। अब हमें पुरानी बातों को दिखाया जाता है, दोनों किसी बात पे बहस कर रहे होते कौन सी जगह होगी ठंडी, पर एकदम जो आपका मालिक आके उन दोनों को मार देता है। तुम्हें पता ही लगाना तो कौन सी जगह ठंडी है, खुद जाके तुम पता लगा सकते हो तुम गधे। शिप के ऊपर एक बंदा खड़ा होता कह रहा होता नॉर्थ ईस्ट से एक शिप आ रही है, चलो उसको लूटते हैं। सब लोग तैयार हो जाते हैं, बगी भी अपनी तलवार निकाल देते हैं। शैंक्स कहते हैं तू बहुत खुश हो रहा है, बगी कहता हाँ पायरेट्स ऐसे ही करते हैं हमेशा। अब सभी मेंबर मिलकर लड़ होते हैं, पर बगी के हाथ में एक नक्शा आ जाता है। वो कह रहा है अरे ये तो ट्रेजर का नक्शा आ गया, इससे मैं अपनी किस्मत बदल सकता हूँ, और उसे अपने पास संभाल लेता है। अब उन सबकी जब में पार्टी चली होती क्योंकि उन्होंने जंग जीत ली होती है। बगी नक्शा पढ़ रहा होता चुपचाप, पर एकदम से शैंक्स आ जाता कहता तुम पार्टी नहीं करोगे हमारे साथ, और एकदम से बगी नक्शा छुपा देता और शैंक्स से कह रहे तुम पायरेट्स क्यों बनना चाहते हो और तुम इतने नरम दिल क्यों हो। शैंक्स उसे बताता है अपने अपने स्टाइल होता है। बगी कहते कभी हम इन फ्यूचर में मिले तो हम जीने मरने तक लड़ेंगे। शैंक्स कहते हैं ऐसे भी पायरेट्स करते हैं। अब शैंक्स उसे डेविल फ्रूट के बारे में बताया, हमारे क्रू के पास डेविल फ्रूट है जो जिसे खाएगा उसके पास ताकत आ जाएगी, पर वो कभी तैर नहीं पाएगा। और हाँ वैसे तुम उसे बेचोगे 100 मिलियन में बिक जाएगा वो। बगी कहते क्या 100 मिलियन में बिक जाएगा वो फल। अब हमें अगले दिन की सुबह दिखाई जाती है, बगी ने फल पकड़ा होता कह रहा होता मैं ये फल खाऊंगा, और एकदम मुझे खा लेते। सब लोग कह रहे क्या हुआ बगी। बगी कहता है मुझे कुछ फील नहीं हुआ, लगता है ये फेक फल है, और सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं। और बगी मन ही मन हंस रहा होता है, कह रहा होता है असली फल तो मेरे पास है और नक्शा भी, बस मुझे बोट मिल जाए। पर एकदम जो वहाँ पे शैंक्स आता है कहता है बगी क्या हुआ, और बगी वो फल को मुंह में रख लेता है। शैंक्स फिर जाता है और बगी उस फल को निकल लेता है, कहता है शैंक्स तूने क्या किया मेरे साथ, और बगी उसका एकदम से गला पकड़ लेता है। शैंक्स तूने क्या किया। शैंक्स कहता है वो पेपर की तरह। बगी एकदम से छलांग मार देता है और तैर नहीं पा रहा होता क्योंकि उसने डेविल फ्रूट खा लिया होता है। शैंक्स कहता है मैं तेरी मदद करूंगा, और एकदम से पानी में कूद जाता है। और हमें प्रेरणा की कहानी दिखाई जाती है। लूफी कह रहा हाँ मैं समझ गया, मतलब तू बताना चाहता शैंक्स ने तेरी हेल्प की है करके। और बगी एकदम से चिल्लाता और चॉप चॉप करके कह रहा है तू मेरा खजाना कैसे ले जा सकती है लड़की, और एकदम से जा रहा होता है। पर वहाँ पे लूफी जा रहा होता है, कह रहा होता है मैं तेरा अखरोट तोड़ दूंगा, और एकदम से लात मार देता हूँ कि अखरोटों में। बगी कहता है ये तो चीटिंग है। लूफी कहता है तू यहाँ पे चोरी क्यों कर रही है, यहाँ से निकल जा तू खजाना छोड़ के। नामी कहती है मेरा खजाना है तो मैं खजाने को ले जाऊंगी ये। बगी कहता है क्या कहा तूने, ये तेरा खजाना है, ये मेरा खजाना है। नामी कहती है अब ये मेरा खजाना है। बगी कहता है मतलब तू किसी का खजाना ले ले, वो तेरा खजाना नहीं हो सकता। नामी कहती है मुझे मत समझा तू, और एकदम से बगी अपने आप को स्प्लिट कर लेता है अलग अलग फॉर्म में, और नामी के पास जा रहा होता है। पर लूफी एकदम से उसके पैर को पकड़ के गुदगुदी कर रहा होता है, पर वो तब भी नामी के पीछे जा रहा होता है। नामी बहुत घबरा रही होती है और वो एकदम से खजाना पकड़ लेता है। नामी कहती है मेरा खजाना छोड़ दे बंदे तू छोड़। पर लूफी आके एकदम से गम गम पंच मार देता है जोरदार उसे, कह रहा तेरी लड़ाई मेरे से है ना। नामी कहती शुक्रिया तुमने मेरी मदद की, और एकदम से वो खजाना उठा रही होती है, सारा खजाना कलेक्ट कर लेती है और लूफी को ग्रैंड लाइन का नक्शा देती है। लूफी कहता है क्या। नामी कहते तुमने मेरी मदद की। लूफी कहते वाओ मैं ग्रैंड लाइन का नक्शा मिल गया। बगी कहता है इतनी जल्दी नहीं। लूफी कहता है मुझे लगा था ये मर गया पर ये अभी भी जिंदा है। अब बगी अपने को रीजेंडरी कर लेता है और छोटा बच्चा बन जाता है। वो कहता है मेरे बाकी पार्ट क्या है। नामी ने उसके बाकी पार्ट को बांध रखा था, और लूफी कहता है गम गम बज्जू का, और एकदम से उठा के उसे फेंक देता है। लूफी कहता है आखिरकार हम जीत गए। नामी कहते मेरा पैसा मेरे पास आ गया। कह रहा तेरी टोपी तेरे लिए जरूरी है, जब मुझे टाइम मिलेगा तो मैं सही कर दूंगी। और वो एकदम से जोरो को बता जोरो हमें ग्रैंड लाइन का नक्शा मिल गया चलो। वहाँ पे कुछ बंदे मेरे को ढूंढते हुए आ जाते हैं और कह रहे तुम बच्चों ने पार्ट्स को देखा, बाकी जिन लोगों ने हमला किया तुम हमें बता सकते हो। लूफी कहते हैं क्या, और एकदम से देखते हैं मेरे वहाँ पे बेहोश होता है। लूफी बताता है मैंने इसको पंच मारा। सब लोग कहते हैं क्या तुमने इसे पंच मारा, हम तो ये छोड़ेंगे नहीं। लूफी बताता हम तो पायरेट्स हैं, और एकदम से वहाँ से रफू चक्कर हो जाता है और सब लोग उन पर हमला कर रहे होते हैं। पर सुसु आके उनको बचा लेता है और उन पर भौंक रहा होता है, और वो एकदम से बोट में चढ़ जाते हैं। पर कुछ बंदे आके कह रहे होते तुम हमारी बोट क्यों चुराई, और जोरो से पंगा लेते हैं। जोरो की शक्ल देख के भाग जाते हैं वहाँ से एकदम से। दूसरी तरफ हमारे मेयर की आँख खुल जाती है और कह रहे होते 3 बच्चे कहाँ चले गए। बाकी सब कहते वो भाग गए,
पर हम उनको छोड़ेंगे नहीं, उनकी हड्डियां तोड़ देंगे। मेयर कहता है उनके बारे में कोई बुरा भला नहीं कहेगा, और मेयर उनके सामने आ जाता और कह रहा होता थैंक यू, शुक्रिया तुमने मेरी इतनी मदद की। और लूफी ने कुछ पैसे रख देते हैं, ना में उसका सिर डुबा रही होती है, तूने ऐसा क्यों किया लूफी मेरे साथ। और यहीं पे हमारा एज खत्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना और कमेंट करके बताना वीडियो कैसा लगा, और मन करे तो सब्सक्राइब भी कर देना। मैं कहता नहीं हूँ तो आप सब्सक्राइब करते नहीं हो यार, कर दिया करो सब्सक्राइब, फ्री का मिलता है, कर दिया करो बस।